मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज रवींद्र भवन में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का शुभारंभ किया। कार्यक्रम की शुरुआत उन्होंने दीप प्रज्वलन और भगवान श्री कृष्ण के चित्र पर माल्यार्पण कर की। महोत्सव का वातावरण पूरी तरह आध्यात्मिक ऊर्जा से भर गया जब 11,000 कृष्ण मार्गियों, बच्चों और विद्यार्थियों ने भगवद गीता के 15वें अध्याय का सामूहिक पाठ किया। एक साथ हजारों लोगों की मधुर वाणी से सभागार में अद्भुत आध्यात्मिक कंपन महसूस हुआ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने संबोधन में कहा कि श्रीमद् भगवद गीता एक अद्भुत और पवित्र ग्रंथ है जिसका अध्ययन जीवन की सभी जिज्ञासाओं का समाधान करता है। उन्होंने गीता को समग्र सृष्टि और चेतना का आधार बताया और कहा कि योगीराज श्री कृष्ण ने कर्मयोग, निष्काम कर्म और धर्म पालन के मार्ग से मानवता को मोक्ष और परम शांति का रास्ता दिखाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मनुष्य को अपने स्वधर्म का पालन करना चाहिए और फल की इच्छा से मुक्त होकर कर्म करना ही सच्चा धर्म है। यही संदेश आज के महोत्सव में गहराई से महसूस किया गया। हजारों लोगों की उपस्थिति में ये कार्यक्रम गीता के मूल्यों और चेतना के जागरण का वाहक बना। बच्चों और युवाओं की बड़ी भागीदारी ये दर्शाती है कि गीता का ज्ञान आने वाली पीढ़ियों तक नई ऊर्जा के साथ पहुंच रहा है। कृष्ण सुदामा की दोस्ती भी वो हमारे अपने प्रदेश में हुई है, जो हर काल हर युग में हमारे लिए एक हमेशा का पाठ भी है कि अपने स्कूली जीवन में जिनसे मित्रता हो, दोस्ती हो जाए, उसको जीवन भर याद भी रखना है। भगवान कृष्ण ने द्वारकाधीश होने के बाद भी अपने मित्र स्कूली जीवन वाले सुदामा को याद रखा और एक सबक उस समय भी दिया था कि मित्र के जीवन में कभी कष्ट आए तो आप उसको याचक बन करके उसकी निगाह नीची मत होने देना, उसको मदद करना जरूर करना, लेकिन पीठ पीछे से उसकी जो आवश्यकता है वो सारी पूरी कर दो और उसकी निगाह बराबरी में रखो, उसका मान सम्मान बरकरार रखो। ये हमारे लिए भगवान कृष्ण ने अपने मित्रों के बीच में भी ये पाठ सबके लिए दिया है। और चाहे वो महाभारत का युद्ध हो, चाहे कंस को मारने वाला घटनाक्रम हो, भगवान के जीवन का प्रत्येक पल उनके हमारे सबके लिए सदैव संघर्ष वाला भी रहा और सबको शिक्षा प्रदान करने वाला भी रहा है। मुझे तो लगता है कि हर एक के जीवन में गीता के अगर सारे अध्याय को पढ़ें, उनके श्लोक का अर्थ निकालें, तो वाकई वो हमको हर एक मन में उठने वाली जिज्ञासाओं का समाधान कराती है। आप सबको देख करके, आपके स्वर सुन करके लगा कि भोपाल भी धन्य हुआ और प्रदेश भी धन्य हुआ, ये आनंद आया है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव न सिर्फ एक कार्यक्रम था, बल्कि आध्यात्मिक चेतना, भारतीय दर्शन और श्री कृष्ण के उपदेशों को जीवन में उतारने का संदेश भी बनकर सामने आया। मुख्यमंत्री की मौजूदगी ने इसे और विशेष बना दिया।